शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की अमीरी के बहुत चर्चे थे। इनकम टैक्स विभाग तक भी यह बात पहुंची तो विभाग के ऑडिटर ने जांच के लिए उस बुजुर्ग को अपने ऑफिस बुलाया। तय तारीख के दिन बुजुर्ग व्यक्ति अपने वकील को लेकर बड़े आत्मविश्वास के साथ इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच गया। ऑडिटर ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, सर, आप कोई फुल टाइम काम नहीं करते, फिर भी आप इतनी शान शौकत वाली ज़िंदगी जीते हैं और इसके स्पष्टीकरण में आपका कहना है कि आप ये सारा पैसा जुआ और शर्तें जीत कर कमाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स विभाग को आपकी बात पर यकीन नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं शर्तें जीतने में बहुत माहिर हूँ और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। आप कहें तो मैं आपको यहीं पर प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ। ऑडिटर ने थोड़ा सोच कर कहा, ठीक है, दिखाओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पहला दाव चला। ऑडिटर से कहा, मैं आपसे 50,000 रुपये की शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपने दांतों से अपनी आँख काट सकता हूँ। ऑडिटर चौंका कि ये कैसे संभव है और बड़े आत्मविश्वास के साथ खुशी खुशी वह शर्त लगाने के लिए राजी हो गया। उसे 50,000 रुपये अपनी जेब में आते दिख रहे थे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कांच की आंख निकाली और अपने दांतों से उसे काट लिया। यह देखकर ऑडिटर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह शर्त हार गया था। थोड़ा उदास हुआ, लेकिन तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक और मौका देते हुए कहा, मैं तुमसे 1,00,000 रुपये की बेट लगा सकता हूँ कि मैं अपनी दूसरी आंख भी अपने दांतों से काट सकता हूँ। ऑडिटर को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बुजुर्ग व्यक्ति अंधा नहीं है और उसकी दूसरी आंख असली है। उसे पक्का भरोसा था कि बुजुर्ग ऐसा कर ही नहीं सकता। इसी आत्मविश्वास में और अपने हारे हुए 50,000 के साथ 50,000 रुपये जीतने की उम्मीद में वह फिर से शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने नकली दांत निकाले और उनसे अपनी दूसरी आंख को काट लिया। वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आया उनका वकील इन सारी घटनाओं का गवाह था और सारा वाकया मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा था। ऑडिटर अब बेचैन हो गया कि उसके पैसे कैसे वापस मिलें। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम चाहो तो एक और शर्त लगाकर अपनी हारी हुई रकम की दोगुनी रकम जीत सकते हो। ऑडिटर को अपने पैसे वापस मिलने की एक उम्मीद नज़र आई। उसने कहा, शर्त बताओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने शर्त लगाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, मैं तुमसे 3,00,000 रुपये की शर्त लगा सकता हूँ कि मैं तुम्हारे डेस्क के ऊपर खड़ा होकर वो दूर रखे हुए डस्टबिन में पेशाब कर सकता हूँ और एक बूंद भी नहीं गिरेगी डस्टबिन के बाहर। ऑडिटर पहले से शर्त हार चुका था, तो उसने अपना पूरा दिमाग लगाकर ध्यान से सोचा कि इसमें क्या ट्रिक हो सकती है। उसने अपने डेस्क से डस्टबिन की दूरी देखी। सब कुछ देख समझकर उसे पक्का यकीन हो गया था कि ऐसा कर पाना तो किसी नौजवान के बस की बात भी नहीं। फिर इस उम्र में बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा तो कर ही नहीं पाएगा। अब की बार उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था और उसने एक बार फिर से बुजुर्ग व्यक्ति की शर्त के लिए हामी भर दी। बुजुर्ग ने अपनी पैंट की जिप खोली और पेशाब करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, बुजुर्ग के कहने के उल्टा उनसे खुद के ऊपर गर्व भी हो रहा था कि आखिरकार उसने चालाक बुजुर्ग को हरा ही दिया। ऑडिटर मन ही मन ये सोच रहा था कि शर्त में जीते हुए पैसों का वो क्या क्या करेगा। तभी अचानक से बुजुर्ग व्यक्ति का वकील दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ऑडिटर बड़ा हैरान हुआ। उसने वकील से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वकील रोते रोते बोला, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ऑडिटर ने कहा, भाई, शर्त तो मैं जीता हूँ, इससे तुम बर्बाद कैसे हो गए? वकील बोला, आज सुबह ये बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि इनकम टैक्स वालों ने इनको ऑडिट के लिए नोटिस भेजा है और मुझे अपने साथ चलने के लिए अनुरोध किया। वैसे तो मैं इनके साथ नहीं आता, लेकिन उन्होंने मुझसे 5,00,000 रुपए की शर्त लगाई कि ऑडिटर के ऑफिस जाकर मेरे सामने
ये ऑडिटर की टेबल पर खड़े होकर पेशाब करेंगे और ऑडिटर बहुत हैप्पी होगा। अब ऑडिटर और वकील दोनों पस्त, बुजुर्ग मस्त। ऑडिटर को समझ नहीं आया कि वो जीता या हारा। तो दोस्तों, ये कहानी का सार ये है कि कभी भी बड़े बुजुर्गों से पंगा मत लेना, उनके तजुर्बों को चुनौती मत देना, उनकी समझ पर शक मत करना। अगर आपको ये कहानी सुनकर मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की और अच्छी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी कहानियाँ सबसे पहले आपके चैनल में शो हों। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए दोस्तों।